मिस्टर के ने घड़ी देखी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आया कि अरे, उन्होंने तो अपना जादू शो ही मिस कर दिया। उसी वक्त अचानक एक वेटर फिसल गया और उसकी ट्रे सीधे मिस्टर के हाथों में आ गिरी। मेलिंडा ने ये देखा और बिना कुछ पूछे उसे बाकी वेटर्स की लाइन में खड़ा कर दिया। सब नीचे किचन में गए। वहां मेलिंडा ने मिस्टर के हाथ में एप्रन पकड़ाया और बोली, अब तुम खाना पकाने में मदद करो। मिस्टर के थोड़ा हक्का बक्का रह गया, पर हिंदी फिल्मों की तरह मन में बोला, लगता है जादू के बाद कुकिंग का शो शुरू। उद्धरण चिन्ह। तभी पास खड़े एंटन ने मुस्कुराकर कहा, मेलिंडा शेफ की बेटी है। तुम किस्मत वाले हो, यहाँ काम मिल गया। मिस्टर के ने सबको दिखाया कि वो असल में एक जादूगर है। उसने अंडे से ट्रिक दिखाई, थोड़ा जगलीब किया। लोग हंसे भी, पर मेलिंडा ने बस इतना कहा, कल टाइम से आना। रात को मिस्टर के को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां सारे वर्कर जमीन पर लेटे थे। नींद आए तो उसने एक डरावना सपना देखा, दीवार में दरार से लाल खून बह रहा था। सुबह एंटन ने उसे जगाया। मिस्टर के ने देखा उसके कपड़े पुराने और गंदे हो गए हैं। एंटन ने कहा, ये ले, किसी और की पैंट पहन ले। किचन पहुंचकर मिस्टर के ने फिर वही अजीब सी पाइप वाली आवाज सुनी, पर एंटन हंसकर बोला, कुछ नहीं, पानी की लाइन खराब है। मिस्टर के बस सोच में डूबा रहा। वो जैसे ही बाहर निकला, मेलिंडा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे स्टोर रूम में ले गई। वहां उसने मिस्टर के को फर्नीचर के पास धकेला और जो चाहा कर डाला। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और मिस्टर के बस एकदम चुप। थोड़ी देर बाद उसे शेफ के ऑफिस में बुलाया गया। शेफ ने अंडों पर लंबा लेक्चर दिया, फिर उसे एक ड्रिंक देते हुए बोला, तुम मुझे अच्छे लगे, शायद मैं तुम्हें अपना पूरा ज्ञान दे दूं। रात को मिस्टर के अपने कमरे में लौटा। उसके साथ शेफ की दी हुई 2 पुरानी किताबें थीं। एंटन ने भी एक किताब उठा ली। थोड़ा हंसी मजाक हुआ, फिर मिस्टर के ने छोटे बुलबुलों से जादू दिखाया। अचानक फिर वही पाइप की आवाज आई। मिस्टर के बाहर गया, धीरे से दरवाज़ा लॉक किया और देखा दीवारें जैसे पास आ रही हैं। उसने दोनों हाथ फैलाकर नाप लिया, अरे, ये जगह तो छोटी हो रही है। वो बाथरूम गया और दरवाज़ा बंद किया, पर तभी हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। डरते हुए उसने कहा, अरे भाई, अंदर मैं हूँ। हैंडल रुक गया, पर फिर एक फुसफुसाती आवाज़ आई, क्या ये सच में तुम ही हो, लिबरेटर? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा, तुम कौन हो? आवाज़ बोली, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। तभी नीचे की तरफ बाथरूम की लिड खुली और कई हाथ अंदर आने लगे। मिस्टर के ने घबराकर उन्हें लात मारी और बोला, तुम गलत आदमी पकड़ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। हाथ उसके पैरों को खींचने लगे, पर वो किसी तरह बच निकला। वो इतना डर गया कि बाकी रात बाथरूम में ही बंद रहा। सुबह एंटन आया। मिस्टर के तो चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे उल्टी आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर फिर वही लाल शब्द था, लिबरेटर। एंटन से पूछा, इसका मतलब क्या है? एंटन हंसकर बोला, कुछ नहीं, कुछ शरारती लोग लिख जाते हैं, पुराने मजाक हैं। वे दोनों फिर किचन गए। काम करते हुए एंटन बोला, मैं यहाँ 7 साल से हूँ, याद ही नहीं कि बाहर कैसी दुनिया है। मिस्टर के हैरान रह गया, तो तुम्हें एग्जिट नहीं पता? एंटन बोला, अब तो शायद वो सच में नहीं है। इतने में एक कुत्ता अंदर आया, भौंकते हुए फिर भाग गया। कुछ देर बाद मैनेजर अंदर आई। मिस्टर के उसके पीछे दौड़ा, पर जैसे ही मुड़ता गया, वो गायब हो गई। वो शेफ के ऑफिस पहुंचा, बोला, मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहता, मुझे होटल से निकाल दीजिए। शेफ कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, नहीं, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। लेकिन मिस्टर के ने मना कर दिया। शेफ अचानक रो पड़ा, घुटनों पर बैठ गया, हार मत मानो, मुझ पर भरोसा करो। फिर उसने मिस्टर के को किचन के बाहर एक सुंदर सी झोपड़ी दिखाई, ये अब तुम्हारी है। एंटन ये देखकर चुपचाप जलन में भर गया। शाम को जब मिस्टर के ने उससे बात करनी चाही, एंटन बोला, तू ऊपर पहुंचने के लिए किसी को भी नीचा दिखा देगा। मिस्टर के थक चुका था, बस बोला, जो सोचना है सोच ले भाई। रात को वो वापस कमरे में गया। फिर वही आवाजें दीवारों से, पाइपों से। उसने डरकर खिड़की और दरवाजे के बीच एक रस्सी बांध दी, ताकि कुछ हिले तो पता चले। सुबह जब उठा रस्सी ढीली थी, मतलब कमरा वाकई छोटा हो रहा था। वो दौड़ा दौड़ा एंटन के पास पहुंचा और बोला, देखो, होटल से कुड़ रहा है, मैं अब दोनों दीवारों को छू सकता हूँ। एंटन ने पहले विश्वास नहीं किया, पर जब दोनों किचन पहुंचे, वहां सब लोग जगह की कमी से परेशान थे। मिस्टर के चिल्लाया, सब बाहर चलो, इस होटल से निकलो, वरना ये हमें निगल जाएगा। पर शेफ ने सिर हिलाया, नहीं, हमारा काम खाना बनाना है, मेहमानों के लिए।
मिस्टर के का गुस्सा फट पड़ा। वो टेबल पर चढ़ गया और चिल्लाया, क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? स्टाफ ने बर्तन पीटने शुरू कर दिए। शेफ ने अपनी छाती पकड़ ली, दर्द से गिर पड़ा। फिर भी चिल्लाया, इसको किचन से निकालो। सबने मिलकर मिस्टर के को बाहर धक्का दे दिया। कॉरिडोर में अफरा तफरी थी। कमरे छोटे हो रहे थे। गेस्ट अपना फर्नीचर बाहर रख रहे थे। मिस्टर के ने उन दो बूढ़ी बहनों की मदद की, उनका सोफा बाहर खींचा। उन्होंने कहा, इस होटल के अंदर कोई अद्भुत ताकत है।